इंटरनेट ने इंसानों की जिंदगी को एक तरफ बहुत आसान बना दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम नए तरह की मुसीबतों को भी जन्म दिया है, और ये मुसीबतें जागरूकता ना होने की वजह से होती रहती हैं। साइबर फ्रॉड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जब तक व्यक्ति इकट्ठा करता, तब तक साइबर अपराधियों ने पैसे वसूलने की नई तरकीब निकाली है, डिजिटल अरेस्ट। तो अब बताते हैं आपको इस डिजिटल अरेस्ट के बारे में विस्तार से। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां साइबर अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या अन्य कोई जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर धमकी देते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। जबरन वसूली और डिजिटल अरेस्ट जैसी वारदातें भी दर्ज की जा रही हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि ऐसा माना जाता है कि इसे सीमा पार आपराधिक सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। ये जालसाज पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बनाए गए स्टूडियो का उपयोग करने में माहिर होते हैं और असली दिखने के लिए वर्दी पहनते हैं। ऐसी गतिविधियों में शामिल 1000 से अधिक स्काइपी आईडी को गृह मंत्रालय ने ब्लॉक कर दिया है। धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिम कार्ड, मोबाइल उपकरणों और खातों को भी ब्लॉक किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों को इस प्रकार की जालसाजी से सावधान रहने और इनके बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। ऐसी कॉल आने पर नागरिकों को तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या फिर www.cybercrime.gov.in पर सहायता के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। गृह मंत्रालय के मुताबिक धोखेबाज आमतौर पर लोगों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कोई पार्सल भेजा है या प्राप्त किया है जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या अन्य कोई प्रतिबंधित वस्तु है। कभी कभी वो ये भी सूचित करते हैं कि पीड़ित का कोई करीबी या प्रिय व्यक्ति किसी अपराध या दुर्घटना में शामिल पाया गया है और उनकी हिरासत में है। ऐसे कथित केस में समझौता करने के लिए पैसे की मांग की जाती है। कुछ मामलों में पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट का सामना करना पड़ता है। मांग पूरी ना होने पर पीड़ित को स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर धोखेबाजों के लिए उपलब्ध रहने पर मजबूर किया जाता है। आसान भाषा में बताएं तो आपको काफी देर तक या काफी समय तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहना पड़ता है बिना कोई एक्टिविटी किए। देश भर में कई पीड़ितों ने ऐसे अपराधियों के जाल में फंसकर बड़ी मात्रा में धन गंवाया है। यह एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है। गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C देश में साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। आपको एक बार फिर से बताते हैं, अगर आपके नाम का कोई पार्सल विदेश से आने और उसमें आपत्तिजनक वस्तु होने पर कस्टम विभाग से कोई कॉल आता है तो आपको तत्काल सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आप ठगी के शिकार हो जाएं। इसके लिए आपको डिजिटल अरेस्ट तक किए जाने का कार्य ठगों द्वारा किया जाता है। हाल ही में एक महिला चिकित्सक को इसी तरह का झांसा देकर पहले डर दिखाया गया और फिर डिजिटल अरेस्ट किए जाने के बाद उनके साथ 45 लाख रुपए की ठगी हो गई। नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर में पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुके हैं। वहीं अन्य कई शहरों में भी ये साइबर फ्रॉड अंजाम दिया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठग द्वारा पीड़ित को फोन कर बताया जाता है कि उनका नाम का कोई पार्सल कस्टम विभाग को मिला है जो विदेश से आया है और उसमें आपत्तिजनक सामान है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि आपके खिलाफ शिकायत मिली है या फिर मामला दर्ज किया जा रहा है। इस तरह के झूठे मामले में पीड़ित को पहले काफी डराया जाता है जिससे वह घबरा जाता है। इसके बाद उन्हें घर से बाहर निकलने के साथ ही किसी को भी घटना के बारे में बताने से मना किया जाता है। ठगों द्वारा व्यक्ति को 24 घंटे उनके संपर्क में रहने के लिए सर्विलांस पर फोन या वेबसाइट के जरिए नजर रखे जाने की बात कही जाती है। इसके बाद ठगों द्वारा लोगों को ठगने के लिए फोन कर पीड़ितों को मदद देने का आश्वासन दिया जाता है। डरे होने, लंबी सजा और बड़े जुर्माने व समाज में अपमान होने के डर से मदद मानकर पीड़ित ठगों द्वारा कही गई बात को फॉलो करते हैं। ठग एक ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं और लगातार उस ऐप के जरिए पीड़ित से जुड़े रहते हैं। ठगों द्वारा कुछ देर बाद केस को रफा दफा करने के लिए पीड़ित से कुछ पैसे भी मांगे जाते हैं। जब तक ठगे जाने का एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है और ठग आपके खातों से आपकी मेहनत की कमाई को लूट लेते हैं। कई बार इतना डरा दिया जाता है कि लोग उधार पैसे मांग कर भी ठगों को दे देते हैं।
ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई पुलिस या सीबीआई अधिकारी बनकर झूठे केस में फंसाने या डिजिटल तौर पर गिरफ्तार करने की धमकी देता है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए आपको गिरफ्तार किया जाए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को सूचना दें। इसके बाद तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर इसकी शिकायत करें। साथ ही आप 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि पुलिस आपके खिलाफ कोई एक्शन लेगी। नोएडा में बीती दिसंबर को 50 वर्षीय इंजीनियर महिला से 11 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई और साथ ही एक दिन के लिए उन्हें डिजिटल अरेस्ट भी रखा गया था। वहीं 10 मई 2024 को बुजुर्ग महिला चिकित्सक से 45 लाख रुपए की ठगी की 7 घंटे तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट में भी रखा गया। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान ये देना है कि ऐसी किसी भी कॉल पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है और अगर आती भी है तो उसे इग्नोर करना है। और अगर आपके साथ कुछ इस तरह की गतिविधि या इलीगल एक्टिविटीज हुई हो तो आप फौरन देर किए बिना पुलिस थाने में सूचित करें, 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।